तो हाय एवरीबॉडी, आज की वीडियो हम जानने वाले होंगे कि नेशनल इनकम निकालने के लिए इनकम मेथड में क्या क्या कंपोनेंट चाहिए होते हैं और उन कंपोनेंट को हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी मात्र 3 मिनट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, जहां समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको 3 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। पहला आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा आता है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा आता है मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय। अगर ये तीनों कंपोनेंट्स आपको सीधे क्वेश्चन में गिवन है ना, तो अब तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए अगर इनमें से कोई कंपोनेंट नहीं गिवन है ना, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए ना बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट आता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, सेकंड आता है पेमेंट इन काइंड, तीसरा आता है सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। अगर क्वेश्चन में सोशल कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय होगा ना, तो उसको नहीं लेना होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगला आता है पेंशन और रिटायरमेंट। इन चारों को प्लस कर भी आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल कर आ जाता है। अगर इनमें से कोई कंपोनेंट नहीं गिवन होगा ना, तो आपको उसको 0 मान लेना है। अगला आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को निकालने के लिए बेसिकली ना हमें 4 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। पहला आता है रेंट, दूसरा आता है प्रॉफिट, फिर आता है इंटरेस्ट और चौथा आता है रॉयल्टी। इनमें जो प्रॉफिट है ना, अगर वो आपको सीधा क्वेश्चन में गिवन है तो बढ़िया है, अदरवाइज प्रॉफिट निकालने के भी ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आता है कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा आता है डिविडेंड एंड तीसरा आता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम रिटेन अर्निंग में कहते हैं। और दोस्तों, इसका जो थर्ड कंपोनेंट है ना, मिक्स इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉय, वो आपको क्वेश्चन में सीधा एज इट इज गिवन होता है। अगर वो नहीं गिवन होगा तो आपको उसको 0 मान लेना है। जब आप इन तीनों को प्लस करते हो ना, तो इससे आपका जो एग्रीगेट निकल कर आता है उसे कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इससे आप क्वेश्चन में नेशनल इनकम भी निकाल सकते हो, और इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा एग्रीगेट निकालना होगा ना, तो आप वो भी इससे इजीली फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिकली कि इनकम मेथड निकालने के लिए क्या क्या कंपोनेंट चाहिए होते हैं। तो इससे अगले पार्ट में हम वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।